अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग जो है वो ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। कपड़े वगैरह मैंने सारे धो लिए थे और उसके बाद उनको मैंने ड्राई होने के लिए भी डाल दिया था। वैसे तो मैंने स्पिन कर लेती हूँ, पानी सारा इनका निचोड़ा होता है। तो जो है बच्चों के कपड़े जो है क्योंकि जगह कम होती है बाहर, तो उनको रूम में भी लाना पड़ता है। एक दिन में खुश्क हो जाते हैं, वैसे तो पानी वगैरह तो नहीं होता इनके अंदर। उसके बाद जो है वो मैं अभी राकिब की जो पैंट है उसकी लेंथ जो है उसको ठीक करने लगी थी। तो आज मैंने अपनी जो है वो सिलाई मशीन निकाली थी। वैसे तो मुझे स्टिचिंग आती है, लेकिन बच्चों की वजह से अब जो है वो टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी, और वैसे भी बच्चे करने नहीं देते। अभी ये मेरा 5 मिनट का काम था और सिप्तैन ने मुझे इतना इसमें तंग किया ना। सिप्तैन अभी मेरे पास आके तो बैठा हुआ है और पूरा जैसे वो मैच में कमेंट्री हो रही होती है ना पीछे, ऐसे सिप्तैन जो है वो कमेंट्री कर रहा है बैठ के कि मम्मा ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत तंग करता है सिप्तैन जो है ना, वो उसको हर काम में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर मैं खाना बनाने लगी हूँ तो उसने साथ साथ मेरे खाना ज़रूर बनाना है। उसको होता है कि मैं डालूँगा, ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जो भी काम हो ना उसको पता नहीं, बेशक वो अपना खेल रहा हो ना, उसको भी ना कहीं से पड़ जाती है कि मम्मा कुछ करने लगी हैं, तो फ़ौरन जो है वो भाग के आ जाएगा। तो अभी वो मेरे साथ यहाँ पे लगा हुआ है साथ साथ, और साथ साथ जो है वो मैं अपना काम कर रही हूँ। तो क्योंकि वैसे तो ऑल्टर करने के लिए हम शॉप पे दे सकते थे, लेकिन उसमें था कि टाइम लग जाना था और राकिब ने नेक्स्ट डे जो है वो पहननी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मुझे खुद जब स्टिचिंग आती है तो फिर बाहर देने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अभी जो है मैं करूँगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे के लिए उनके लिए कपड़े जो है वो तैयार करने थे। नेक्स्ट डे स्कूल में फ़ंक्शन था तो उनको वहाँ पे पहनने थे। तो अभी मैं ये कर लूँगी जल्दी जल्दी से, और उसके बाद जो है वो बाकी काम जो घर के रहते हैं, अभी खाना शाना भी रहता था तो अभी मैंने वो बनाना था। तो लेकिन आज मैंने क्योंकि मशीन लगाई हुई थी और इतना मैं थक गई थी ना कि मैंने रागिब को कॉल की कि आप खाना बाहर से ले आएँ। तो खाना वो शुक्र है अल्लाह का कि वो ले आते हैं, जब भी उन्हें मैं कहूँ तो ले आते हैं बाहर से ही। तो खाना शाना वो जो है वो बाहर से ही ले आए थे, रोटी भी ले आए थे और सालन वगैरह भी ले आए थे, तो मुझे जो है वो खाना बनाना नहीं पड़ा। उसके बाद अभी मैंने राकिब के जो कपड़े हैं उनको प्रेस करके हैंग कर दिया है नेक्स्ट डे के लिए, ताकि वो अपना जो है सुबह टाइमली तैयार होके जा सके। अभी जी है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे बच्चों के जो मामू हैं और मेरा जो भाई है उसकी आज जो है वो बर्थडे है। मेरा एक ही भाई है, तो 2 फ़रवरी को उसकी बर्थडे होती है, तो आज भाई की बर्थडे है। तो पहले तो स्कूल में फ़ंक्शन था, हम वहाँ गए हुए थे और उसके बाद आए हैं, और आके फिर हमने चेंज तो नहीं किया। हम तो बड़े हैं ना, हम कपड़े गंदे नहीं करते, लेकिन बच्चे बहुत गंदे कर लेते हैं। तो बच्चों को मैंने चेंज कराया। चेंज कराने के बाद हम निकले घर से और अभी हम रुके थे निशात पे। भाई के लिए मैंने सूट तो पहले ही ले लिया हुआ था, लेकिन जो था उन्होंने ना वैसे पकड़ा दिया था, शॉपर में डाल के पैकिंग नहीं की थी। तो वो इस तरह गिफ्ट में देनी हो चीज़ ना, तो थोड़ा प्रॉपर पैक हुई हो तो अच्छी लगती है। तो जाते हुए मैंने कहा चले उनसे पैक करवा लेते हैं, निशात वालों से ही। तो अभी जो है हम रुके थे सिर्फ उसको पैक करवाने के लिए, तो बस 2-4 मिनट का काम था, तो पैक हमने जो है वो करवा लिया। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम था जी केक लेना। केक जो है वो आजकल तकरीबन 1-1.5 साल से हमारी जो चॉइस है वो बुंदू खानी है। सबको, फैमिली को भी पसंद आता है, हमें भी पसंद है, सबको, भाई को भी, अम्मी लोगों को भी, सबको ही पसंद है। इनका केक जो है ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम हमेशा जो है वो बुंदू खां से ही लेते हैं। हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अब हमें थोड़ा सा मूव कर जाना चाहिए, बुंदू खां से कुछ बेहतर की तरफ जाना चाहिए। वैसे हमने कुछ ट्राई नहीं किया, गोरमे का भी ट्राई किया हुआ, वैसे तो केक एंड बेक्स का भी किया हुआ है, लेकिन उनका वो मेयार नहीं रह गया जो बुंदू खां का है। बुंदू खां का जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से हम जो है वो मोस्टली बुंदू खां से ही लेते हैं केक। तो अभी फिर हम बुंदू खां पे रुके थे। वैसे मुश्किल था बच्चों के साथ, लेकिन आगे कहीं जो अमीलों के पास है वो बुंदू खां वालों की शॉप नहीं है, तो इसलिए हमें जाते हुए लेने पड़ा। तो अभी केक लेने के लिए हम रुके हैं, और अभी हम देख रहे थे कि कौन सा लें, क्योंकि हमने इनके ऑलमोस्ट सारे केक है ना वो ट्राई किए हुए हैं, और सबका टेस्ट ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत बहुत मज़े का होता है। तो राकिब कुछ और कह रहे थे, एक हमने कॉफ़ी केक राकिब कह रहे थे हमने ट्राई किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था हमने किया हुआ है। राकिब कह रहे थे ये ले लेते हैं, लेकिन मुझे कॉफ़ी का टेस्ट, मैंने कहा ये ना हो कड़वा कड़वा हो और किसी को पसंद ना आए। देखिए ना, एक टेस्ट सबको नहीं पसंद होता ना, तो मैंने कहा कुछ ऐसा लेते हैं जो सबको पसंद हो।
तो अभी हम देख रहे थे कि कौन सा लें। काफ़ी सोचो विचार के बाद जो है वो हमें जो वहाँ का मैनेजर था बंदूक खां का, उसने हमें गाइड किया कि हमारा जो कैरेट केक है मौसम के लिहाज से, क्योंकि कैरेट का भी सीज़न चल रहा है, तो उसके लिहाज से हमारा जो है वो न्यू आया है कैरेट केक। तो आप लोग ये ट्राई करें तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। उसके ऊपर जो है वो कैरेट्स भी बड़ी प्यारी सी बनी हुई है, आगे मैं जल के आपको लोगों को दिखाती हूँ। तो उस पर भी बड़ा हमने मजाक उनसे किया, हमने कहा ये क्या ऊपर आप लोगों ने मिर्ची बनाई हुई है? हम कहते नहीं ये कैरेट्स हैं। हमने कहा कैरेट और मिर्च में फ़र्क तो कुछ नहीं लग रहा। तो ये था केक, ये हमने फिर चूज़ किया एंड में कि ये वाला ले लेते हैं। तो क्योंकि हमने पहले बाकी सारे ट्राई किए हुए थे और अभी भाई का जो है वो नेम लिखवा रहे थे। इस तरह थोड़ा सा स्पेशल अगले बंदे को फ़ील करवाना चाहिए, क्योंकि स्पेशल डे है तो स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए। इसलिए जो है वो हम भाई का नेम लिखवा रहे थे यहाँ पे। और साथ में सिप्तैन साहब है जो है वो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। राकिब जो है वो सिप्तैन को संभाल रहे थे, क्योंकि सिप्तैन को कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है किसी भी शॉप पे जाके। तो वैसे उसको मोस्टली जो है वो केक बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको कह रही थी कि आप ना केक ले लो, पेस्ट्री में उसे कह रही थी कि पेस्ट्री ले लो आप वो खा लो, लेकिन यहाँ पे उसको कुछ और ही पसंद आई जा रहा था। तो वो अपनी चीज़ें देख रहा था और मैं जो है वो इनकी जो मिठाइयाँ होती हैं ना उनको इतना अच्छा प्यारा से इन्होंने ये डेकोरेट किया होता है ना कि जिस बंदे को मिठाई मेरे ख्याल में नहीं भी पसंद होगी ना उसको भी पसंद आ जाएगी। इतना प्यारा ये डेकोरेट करके इन्होंने फ्रंट पे एंट्रेंस पे ये रखी होती है मिठाइयाँ ना। ये स्पेशल ओकेजन जैसे कि इंगेजमेंट हो किसी की या निकाह वगैरह हो सिंपल, या मेहंदी पे जब मेहंदी का सामान वगैरह देने जाते हैं ब्राइडल को तो तब ले जाएं, तो बहुत ही प्यारा ये इन्होंने ना डिकोर करके रखा होता है। तो बड़ी अच्छी लग रही थी। इनकी स्वीट्स जो हैं वो वैसे ही बहुत मज़े की होती है, बहुत लाइट होती हैं और बिल्कुल भी हैवी नहीं होती, और इनमें जो है ना चीनी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, मीठा ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद हम मम्मी की तरफ चले गए, वहाँ हमने बैठे रहे थोड़ी देर। उसके बाद अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि भाई से ट्रीट भी तो लेनी थी ना, तो ट्रीट लेने के लिए हम आ चुके थे भट कढ़ाई पे। तो वहाँ पे आते ही सबसे पहले जो है वो केक कटिंग की सेरेमनी होने लगी है। तो भाई के इन लॉज भी आए हुए थे तो वो भी केक लेके आए थे। तो अभी 2 केक हैं और दोनों केक जो भाई वो उसकी कटिंग कर रहे हैं। भाई को ये चीज़ ना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं, पसंद तो है खैर, मतलब वो इसको इतना एंजॉय करके नहीं करते। तो अभी भाई जो है वो केक कटिंग कर रहे हैं और सिप्तैन ने अपना शोर डाला हुआ था कि मुझे भी केक कट करना है। और फिर उसके बाद भाई के केक कटिंग के बाद सिप्तैन ने जो है उसने भी अपनी केक कटिंग सेरेमनी की। भाभी ने उसका हाथ पकड़ के उससे भी केक कटवाया। तो उसके बाद खाना शाना आ गया, खाना भी हम खा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा खाना हो चुका है। खाने में हमने जो है वो 2 तरह की कढ़ाई थी और कबाब थे और मलाई बोटी थी, जो सबको पसंद था वही ऑर्डर किया हुआ था। और अभी ऑलमोस्ट खाना जो है हमारा हो चुका है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।